हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अशोक है। हम ईडीएस 2016 के मैथ्स के पेपर का सेट ए का पार्ट 2 कर रहे हैं। आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप इसके पहले पार्ट 1 देख सकते हैं। A boy save rupees this daily. What is the least number of day in which he will able to save an exact number of rupees? एग्जैक्ट नंबर ऑफ रुपीज़ के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 40.5 आएगा। फिर 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये पॉइंट आपका 5 आपका जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। टू मैन ए एंड बी रन ए 4 किलोमीटर रेस ऑन ए कोर्स 0.25 किलोमीटर राउंड। इफ देयर स्पीड्स आर इन द रेशियो 5:4, हाउ ऑफन डज विनर पास द अदर? ये आपका सरकमफ्रेंस जो दिया है इसका 0.25 किलोमीटर दिया है और टोटल रेस जो है वो 4 किलोमीटर की है। तो 4 किलोमीटर रेस को टोटल इसको सरकमफ्रेंस से डिवाइड करेंगे, क्योंकि वन राउंड में आप 0.25 किलोमीटर है तो आपका 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 16 राउंड आपका टोटल होगा रेस को विन करने के लिए। अब इसमें क्या दिया है, ए और बी दिया है, तो ये इसका स्पीड का जो आपका रेशियो दिया हो 5:4 दिया है। ए की स्पीड ज़्यादा है तो का विन करेगा। अब इसका जो टाइम जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है। स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम आपको क्या लगेगा, कम लगेगा। टाइम जो होगा वो 4:5 हो जाएगा। ए का 4 लगेगा तो इसको लगेगा 5 लगेगा। अब यहाँ से स्टार्ट कर रहा है ए और बी दोनों स्टार्ट करें, कितने राउंड के बाद ये दोनों फिर से मीट करेंगे। उसके लिए क्या है कि ये 4 और 5 जो टाइम का रेशियो है उसका हम एलसीएम लेंगे तो ये हो गया 20। तो 20 के बाद ये दोनों क्या करेंगे, फिर से मीट करेंगे। 20 सेकेंड भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है। उसके बाद ये क्या करेंगे, मीट करेंगे। तो 20 में क्या हुआ, ये 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो राउंड जो होगा वो ये आपका 5 राउंड होगा और इसका जो होगा आपका 4 राउंड होगा। इट मीन्स कि ये जब 5 राउंड, ये हमको ए देखना है, विनर कह रहा है कि विनर पास द अदर्स, मतलब ए को हमको देखना है कि कितने राउंड बाद बी को ये पास कर रहा है। तो ये 5 राउंड बाद जब ये लगाएगा तब बी भी आपको 4 राउंड लगा के यहाँ पे आ जाएगा। इट मीन्स कि 5 राउंड के बाद ए क्या किया, बी को पास कर दिया। पहले बार जो पास कर रहा है वो आपको 5 राउंड के बाद पास करेगा। दूसरी बार जो पास करेगा वो फिर से 5 राउंड मैंने 10 राउंड जब हो जाएगा तब पास करेगा। तीसरी बार जब पास करेगा तो आपका 15 राउंड हो जाएगा तब वो पास करेगा। और आपका टोटल नंबर ऑफ राउंड कितना है, 16 है। तो चौथे बार के लिए आपको 20 राउंड होना चाहिए जब होगा ना, क्योंकि 16 राउंड में रेस आपका कंप्लीट हो जाएगा, विन कर जाएगा। इट मीन्स कि वो कितने टाइम पास करेगा, बी को 3 टाइम्स। तो इसका आंसर आपका सी होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर हैज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल? डिनोमिनेटर में 2 5 जब केवल आता है और 2 और 5 आता है, ये जब मल्टीपल या तो 2 है या 5 है या तो आपका नंबर क्या होता है, टर्मिनेट हो जाता है। अदरवाइज कोई भी फैक्टर डिनोमिनेटर में है तो वो आपका नंबर जो होगा नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा। तो इसके फैक्टर में 2 × 3 आएगा यहाँ पे, तो इसलिए आपका आंसर ये होगा। इस फैक्टर में 2 और आपका 5 आएगा, इसमें केवल 2 आएगा, इसमें 2 और 5 आएगा। तो ये तीनों आंसर नहीं होंगे, आपका ये आंसर आपका डी होगा। इफ अल्फा एंड बीटा आर 2 zeros ऑफ पॉलिनोमियल दिस, देन व्हाट इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर दिस एंड दिस? आपको पोलिनोमियल दिया 25x² माइनस 15x प्लस 2। तो ये अल्फा एंड बीटा आपके 2 जीरो दे, सम ऑफ जीरो हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो माइनस ए प्लस हो जाएगा, तो 15/25 हो गया 3/5। प्रोडक्ट ऑफ जीरो हो जाएगा अल्फा बीटा, बट सी बाई ए होता है तो 2/25 हो जाएगा। आपको जो गिवन जो आपका जीरोज दिए हुए हैं 1 आपका 2 अल्फा एंड 1/2 बीटा, इससे आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है। तो इससे सम ऑफ जीरो निकालेंगे, 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा, तो ये हो जाएगा 2 अल्फा बीटा, एलसीएम हो गया। तो ये बीटा प्लस अल्फा हो गया, तो बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू ये पुट कर देंगे 3/5/2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू होगी 2/25। 5 से कट गया 5, 5 3 या 15/2, 2 या 4 हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होगा 1/4 अल्फा बीटा होगा, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू ये पुट कर देंगे यहाँ पे 2 ये यहाँ चला जाएगा 25, तो 25/8 हो गया। पी एक्स का फार्मूला होता है पोलिनोमियल का, होता है k² माइनस SX प्लस पी। एस यहाँ सम होता है, पी प्रोडक्ट होता है, kx² माइनस 15/4x प्लस पी आपका दिया 25/8। ये सम हो गया, प्रोडक्ट हो गया। यहाँ k की वैल्यू हम 8 ले लेंगे, अप्लाई हो जाएगा पूरा, तो 8x² माइनस ये आपका हो जाएगा 30x प्लस 25, ये बी आंसर हो जाएगा। इसमें व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 2 पावर 100 इज डिवाइडेड बाई 101? तो इसका एक फार्मूला होता है a पावर p माइनस 1/p, फिर p आपका दिया है प्राइम नंबर। a एंड p जो होता है और को
को प्राइम का मतलब होता है कि दोनों का कॉमन फैक्टर आपका 1 होना चाहिए। ये जो जैसे यहाँ दिया है आपका a के प्लेस पे 2 पावर आपका ये 101 माइनस 1 हो गया अपॉन ये 101 होगा। तो ये जब इस फॉर्मेट में होता है तो इसका रिमाइंडर जो होता है हमेशा रिमाइंडर आपका 1 होता है। इसलिए यही फॉर्मेट आपका ये यहाँ पे ये 101 है, तो ये प्राइम नंबर है और आपका ये इससे एक माइनस 100 है और ये दोनों का जो आपका 2 और 101 है ये आपका को प्राइम नंबर, इसमें आपका कॉमन फैक्टर आपका 1 आएगा, इसलिए इसका आंसर आपका 1 होगा। इन एन ऑफिस 1/3 ऑफ वर्कर्स आर वुमेन, 1/3 वुमेन हो गई। हाफ ऑफ द वुमेन्स आर मैरिड, इसमें आप हाफ कर दोगे तो 1/6 जो हो जाएगी मैरिड वुमेन हो जाएगी आप। एंड 1/3 ऑफ द मैरिड वुमेन हैव चिल्ड्रन। इफ 3/4 ऑफ द मेन आर मैरिड, जो मेन हो गया आपका 2/3 होंगे, 1/3 आपका निकल गया, तो इसका कह रहा है कि 3/4 जो हो जाएगा, 3 से 3 कट गया तो ये 1/2, तो 1/2 मैरिड मेन हो गया। उसके बाद कह रहा है कि एंड 1/3 ऑफ द मैरिड मेन हैव चिल्ड्रन, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मैरिड वुमेन टू मैरिड मैन। हमको रेशियो निकालना है मैरिड वुमेन टू मैरिड मैन। तो ये जो आपका चिल्ड्रन के का जो दिया है कौन ये क्वेश्चन में, इसका कोई रिलेशन इससे है नहीं, तो ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो 1/6 रेशियो 1/2 हो गया, 6 से यहाँ तो ये आपका 6 हो गया, ये 3 होगा, तो 1/3 हो गया आपका, डी आंसर हो गया। A can do 50% more work than B in the same time. B alone can do a piece of work in 30 hours. B start working and has already worked for 12 hours. When A join him, how many hours should B and A work together to complete the remaining work? A दिया यहाँ पे B है, इसकी इफिशियंसी जो है, इसकी इफिशियंसी आप 100 लेते हो, 100% लेते हो, तो इसकी इफिशियंसी हो जाएगी 150% हो जाएगी। इफिशियंसी का जो रेशियो है 3:2 होगा। इफिशियंसी रेशियो से ये होता है कि ये 3 यूनिट पर आवर, तो हम पर आवर ले लेंगे, 3 यूनिट जो होगा पर आवर, ये आपका 2 यूनिट पर आवर काम कर रहा है। ये आपका 3 यूनिट कर रहा है, अब बी आपका 2 यूनिट कर रहा है पर आवर। अब क्या है कि ये बी जो है आपका पूरा काम कितने घंटे में ख़त्म कर रहा है, आपका 30 आवर्स में। टोटल जो आपका टाइम वर्क जो बनेगा, क्योंकि ये 1 आवर में 2 यूनिट काम कर रहा है और आपका कंप्लीट काम जो हो रहा है आपका 30, तो टोटल जो होगा 30 इंटू जो आपका हो जाएगा 2 इंटू 30 होगा 60 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे 60 हो जाएगा। ये टोटल आपका वर्क हो गया। अब इसमें ये इतना काम है टोटल आपका। अब ये कह रहा है कि बी स्टार्ट करता है और आपका 12 आवर काम करता है। 1 आवर में आपका 2 यूनिट काम कर रहा है, तो 12 आवर में जो काम करेगा आपका 24 हो जाएगा, तो 24 इसमें से माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 36 यूनिट्स जो काम होगा ए और बी मिलकर दोनों करेंगे। ए और बी का जो काम होगा आपका 3 आवर ये कर रहा है और 2 आवर दोनों मिलेंगे तो 5 आवर हो जाएगा, तो 5 से इसको क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे तो 7.2 आवर ये आपका आंसर आएगा। व्हेन द स्पीड ऑफ ए ट्रेन इंक्रीज बाय 20%, इट टेक्स 20 मिनट लेस टू कवर द सेम डिस्टेंस। व्हाट इज द टाइम टू टेक कवर द सेम डिस्टेंस विद द ओरिजिनल स्पीड। तो मान लो यहाँ पे आपको ओरिजिनल दिया है और आपका ये न्यू दिया है जो टाइम आपका, तो ओरिजिनल स्पीड हम सपोज करो 100 ले लेते हैं, तो न्यू स्पीड जो उसकी कितनी हो जाएगी 120 हो जाएगी, क्योंकि 20% स्पीड उसकी इंक्रीज हो रही है, आपका स्पीड हो गया। तो टाइम जो आपका आएगा, ये ओरिजिनल मान लो टाइम हमारा x है, ओरिजिनल टाइम x है, जब स्पीड इसकी बढ़ती है 20 मिनट आपको लेस लग रहा है, इन दोनों का जो रेशियो आ रहा है वो आपका इसको काट दोगे तो यह हो जाएगा 5:6। तो जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो डिस्टेंस जो इस केस में और इस केस दोनों केस में डिस्टेंस आपका सेम होगा, स्पीड इनटू टाइम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका डिस्टेंस जो आपका आएगा 5x आएगा और इसका होगा 6x माइनस 120। 6 से इन दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 इंटू दिस ये होगा, 5 इंटू दिस ये होगा का, ये यहाँ से आप इधर ये ट्रांसपोज हो जाएगा, ये इधर ट्रांसपोज हो जाएगा, तो 120 इक्वल टू x, तो x की वैल्यू जो होगी 120 मिनट ओरिजिनल होगा। इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते। स्पीड जब आप इंक्रीज कर रहे हैं, कभी भी स्पीड इंक्रीज करेंगे तो टाइम क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। स्पीड 20% जो हो रहा है इंक्रीज हो रही है, टाइम जो होगा कितने परसेंट आपकी डिक्रीज होगी, हो जाएगा 20/100, 20 इंटू 100%। ये आपका क्या होगी, टाइम आपका डिक्रीज होगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 50/3% जो होगा टाइम आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा, और यही 50/3% किसके इक्वल है, 20 मिनट्स के इक्वल है। तो आप यहाँ से लगा सकते हैं कि 50/3% ये कितना है, 20 मिनट है, तो टाइम आपका 100% होगा, क्योंकि हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। 100% जो हो जाएगा 100 इंटू 20 अपान, नीचे आएगा डिवाइड, तो 50 और 3 चला जाएगा, ऊपर आपका 3, इसको काट देंगे 2, तो ये भी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 2 12 120 मिनट्स, ये भी आंसर आपका यही आएगा। एक कैंडिडेट स्कोरिंग X% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन
person fails by A marks, while another candidate who score Y% marks and gets B marks more than the मिनिमम रिक्वायर्ड पासिंग मार्क्स। व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन? हमने मैक्सिमम मार्क्स जेड ले लिया। ये जो स्कोर कर रहा है x% इसका जेड का, तो एक्स जेड अपॉन कितना हो गया? 100 हो गया। बट ये क्या हो रहा है कि ये मार्क्स से क्या हो रहा है, ये आपका फेल हो जा रहा है। पासिंग के लिए मिनिमम मार्क्स जो होना चाहिए आपका, ये इसमें ये आपका क्या होगा? प्लस हो जाएगा। ये इतना ये मिल गया तो ये पास हो जाता है, तो ये आपका मिनिमम मार्क्स हो गया। जो अनदर कैंडिडेट है उसको बी लेट कर लेते हैं, तो y% का y जेड अपॉन कितना हो गया? 100। ये इतना मार्क्स आपका गेट करेगा। इसमें क्या कर रहा है कि बी मार्क्स अब ज्यादा है, तो जो मिनिमम मार्क्स आएगा वो आपका इसमें से बी क्या होगा? माइनस हो जाएगा, कि बी आपका इससे ज्यादा है। ये दोनों आपका ए भी मिनिमम मार्क्स था और ये भी मिनिमम मार्क्स था, ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। यहाँ से जेड की वैल्यू निकल जाएगी। इसको इक्वेट करेंगे तो जेड ए अपॉन 100 एक्स जेड अपॉन 100 प्लस ए इक्वल टू वाई जेड अपॉन 100 माइनस बी। ये इधर आएगा, इधर चला जाएगा, तो ए प्लस बी अपॉन यहाँ से जेड कॉमन ले लेंगे तो यह हो जाएगा वाई माइनस एक्स अपॉन 100। आपको निकालना है जेड, तो यह 100 से मल्टीप्लाई होगा और वाई माइनस जेड आपका डिवाइड हो जाएगा। सी ऑप्शन आ जाएगा इसमें।